एपिसोड की स्टार्ट में जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो जीशेन को है वो बोलते हैं कि देखो दार्जिन स्टेट ने वो अपना एक्शन ले लिया है, क्या तुम कभी अपने आप को है वो रिग्रेट महसूस तो नहीं करोगे ना। जीशेन है वो बोलता है कि मैं कभी भी रिग्रेट फील है वो नहीं करूंगा और आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हरियाणी थर्ड प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं कि देखो मेरा टास्क है वो जैसे ही पूरा हो जाता है मैं तुम्हें एक सिटी का लॉर्ड है वो बना दूंगा। तो जीशेन है वो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जिंदगी भर आपको फॉलो करूंगा और आपसे सब कुछ सीखूंगा। जीशेन होता है वो यूगो से बोलता है कि तुम मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना, जो मैं चाहता था वो तुमने मुझे कभी भी नहीं दिया, तो तुमसे छीनना मेरा हक बनता था, अब मैं वो छीन के ही रहूंगा तुमसे। सीन हमें 2 महीने पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा जीशेन होता है वो थर्ड प्रिंस के साथ है वो बातें कर रहा होता है। थर्ड प्रिंस है वो जीशेन को कुछ करने के लिए कहते हैं, जीशेन भी हाँ बोल देता है। थर्ड प्रिंस होते हैं वो जीशेन के इंटेंशन समझ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम्हारी आंखों से वो तुम्हारा कमीनापन है वो टपक रहा है, हालांकि तुम वो यूगो को बेवकूफ बना सकते हो बट तुम मुझे कभी भी बेवकूफ है तो बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, तो मेरा कमीनापन है वो अपने पास रखो। अब जीशेन के पास भी कुछ बचा नहीं होता है बोलने के लिए, वो बोलता है योर मैजेस्टी आपकी जो मर्जी वो कीजिए। थर्ड प्रिंस है वो जीशेन से बोलते हैं कि मुझे मेरा गोल अचीव करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए बट तुम्हें वो यूगो के साथ है वो दगा करना होगा, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे। जीशेन होता है वो बोलता है कि जब भी कोई भी बड़ा काम हो तो सबकी नजर है वो यूगो पे जाती है बिकॉज वो पावरफुल है और मैं सिर्फ साइड कैरेक्टर बन के रह जाता हूँ, बट अब ऐसा ज्यादा देर तक है वो नहीं चलने वाला, मैं आपकी है वो मदद करूंगा यूगो को हराने के लिए। थर्ड प्रिंस होते हैं वो जीशेन से बोलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुमने कह दी मेरे दिल को छू लिया, इसलिए आज से मैं तुम्हें होटियान स्टेट का वो प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, अब तुम्हारे हक में सारी मिलिट्री को कंट्रोल करना। जीशेन है उन्हें झुक के वो सलाम देते हुए बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीशेन है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि यूगो ने वो काफी ज्यादा सीक्रेट एजेंट्स को है वो मार दिया जिससे वो दार्जिन स्टेट के एम्परर और बाकी लोगों का वो विश्वास जीत सके, और इसी के चलते दाओलिया सेक्ट और जो हमारे दार्जिन स्टेट के बीच में है वो बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में। फिर जीशेन होता है वो बोलता है कि दार्जिन स्टेट के भी थोड़े गार्ड डाउन है तो ये एकदम अच्छा मौका है उन सब पे वो अटैक करने के लिए, और जो भी वहाँ पे हमारे गद्दार छुपे होने एक ही बार में वो खत्म करने के लिए। हम नहीं चाहते कि आगे फ्यूचर में चल के कोई भी हमें प्रॉब्लम हो तो हमें आज ये वो अपने सख्त से सख्त कदम उठाना होगा। होता है वो थर्ड प्रिंस है वो बोलता है आपको दार्जिन स्टेट में अपनी हुकूमत है वो जाहिर करनी होगी, जिसके बाद है वो आप दूसरे स्टेट को भी अपने अंडर कंट्रोल है वो ले सकते हैं। और वो बोलता है दालिया सेक्ट है वो होटियान स्टेट और दार्जिन स्टेट के लिए दोनों का एकदम महत्वपूर्ण भाग है जो सबको है वो सप्लाई करता रहता है चीजें। एम्परर ये बोल के चले जाते हैं एक ना एक दिन ये पूरी दुनिया मेरी होगी और वहाँ से चले जाते हैं। जीशेन है वो यूगो का नाम लेते हुए बोलता है कि एक चिड़िया वहीं पे अपना घोंसला है वो डालती है जिस पेड़ पे उसे वो भरोसा होता है कि वो ज्यादा टिकेगा। सेम मामला मेरे साथ में भी, और मैं उसी एम्परर को सर्व करूंगा जो है एकदम जीतने वाला हो। मुझे पता है कि तुम कभी ना कभी चल के वो हार जाओगे बट जो थर्ड प्रिंस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो जीत जाएंगे। अगला सीन हमें मेमोरियल हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे थर्ड प्रिंस है वो गए होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और सीधा हमारे यूगो के फादर के जो पैम्पलेट होता है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। थर्ड प्रिंस वो बड़ा ही डरावना चेहरा बनाते हुए बोलते हैं मैं नाटक कर करके वो थक गए हूँ और तुम्हारा बेटे को मैं तुम्हारे पास जल्दी है वो भेजने वाला हूँ, उसका इंतजार करो अपने पास। अगला सीन में Z2 मेंशन के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे जो बहुत ज्यादा गार्ड्स होते हैं वो खड़े होते हैं अपने हाथों में मशाले लेके फाइट करने के लिए। अगले सीन में हमें जिबाई को दिखाया जाता है जो एकदम तैयार होता है फाइट करने के लिए। जियान वूजिन है वो यूगो को बोलता है कि देखो इनके पास क्या है, इनके पास टाइगर शेप स्टैम्प है और लगता है इन्होंने पिछले एम्परर को है वो मार दिया है जिसकी वजह से इनके पास ये स्टैम्प है। यूगो है वो बोलता है हाँ मुझे भी यही लगता है बिकॉज इनके पास ये चीज होना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, तो ऐसा करते फिलहाल के लिए हमें नीचे उतरना होगा, हमें और भी काम करने पड़ेंगे। तभी वही होती है वो हमारी यूगो के पास है वो भागी भागी आती है और बोलती है कि मेरे फादर है वो यहाँ से वो बाहर हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। यूगो है वो बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कांड है वो संभाल लूंगा, तुम्हें वो आराम करके ये सब काम है वो देखना होगा। यूगो होता है वो बोलता है कि सारे सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं और जो मिस्टर Z2 होते हैं वो भी यहाँ पे नहीं है और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा कांड होने वाला है। फिर यूगो अपने मन में है वो बोलता है कहीं सब में जो थर्ड प्रिंस है वो तो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब नालन टियांगलोंग वुकिंग को है उन सब पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए बोलता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई Z2 मेंशन पे वो अटैक करने की, मैंने छोड़ने नहीं वाला, इन सबको है वो मार दूंगा। फिर यूगो से रोकते हुए वो बोलता है यहाँ पे जो टीम आई उस टीम का नाम है आयरन बुद्धा और ये यहाँ की सबसे पावरफुल टीम गिनी जाती है और इनसे ऐसे डायरेक्टली लड़ना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है और शायद है वो हमें इन सब में वो मारे भी जा सकते, तो संभल के। यूगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि जो मिस्टर Z2 है वो दार्जिन स्टेट के वॉर
और गॉड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें उनके आने तक इस सब को वो संभालना होगा, बाकी का वो संभाल लेंगे। यूगो है वो यू से बोलता है क्या तुम्हारे फादर यानी मिस्टर Z2 ने तुम्हें किसी चीज के बारे में बताया था, लाइक किसी सीक्रेट एग्जिट या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में? तो वो यू है वो सोचती है फिर बताती है मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे खतरा महसूस हो मैं किचन में चली जाऊँ, वहाँ पे मुझे भागने का कोई ना कोई रास्ता है वो मिल जाएगा। यूगो ये बात सुनता है और बोलता है कि लगता है किचन में कुछ है शायद। तभी यूगो की तरफ एक फायरिंग जैसी चीज है वो हो जाती है। यूगो है वो वूयू को अपने हाथ में उठाता है और दूसरी तरफ है वो जंप मार देता है जिससे वूयू को कुछ ना हो। एक जो वो होता है वो पिलर पे आके लग जाता है। यूगो है वो बोलता है जान वू चिंताओ वूकिंग, जल्दी से जाओ किचन में और एग्जिट ढूंढो। वो दोनों वो एग्जिट ढूंढने के लिए चले जाते हैं और यूगो है एलिमेंट सिस्टम का खोल के देखता है। जी भाई होता है वो यूगो से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे वो रोक भी पाओगे? आज तो मेरे किसी भी अटैक से वो नहीं बचने वाले, आज तुम्हारी डेथ है वो मेरे हाथों ही होने वाली है। तभी जी भाई के सर पे वो एक एम आके वो लॉक हो जाता है। जी भाई बोलता है ये क्या है, और ये क्या कहते ही जो उसके सर पे एक फायरिंग हो जाती है। फायरिंग होते आप समझ गए होगे कि वो क्या है, और जी भाई है वो एकदम उसी मौके पे वो मर जाता है। समझो क्या हो रहा है। फिर यूगो है वो बोलता है अच्छा भैया तू मुझसे स्नाइपिंग करना चाहता था ना, देख तूने एरो से स्नाइप किया तो मैंने वो अपनी स्नाइपर से स्नाइप कर दिया। देख भैया जंग में वो हर चीज है वो जायज होती है, तो मैंने अपना काम है वो कर दिया, तो भी समझ जा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सारी टीम होती है मतलब सारे गार्ड्स होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं जो यूगो होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेनेड्स है वो डाल देता है और फिर बोलता है यूगो चलो ये यहाँ पे मेरा काम है वो खत्म होता है, बाय गुड बाय। और हो जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन यानी कहीं धमाका और यूगो वहाँ से जाता है। फिर यूगो है वो एग्जिट से वो बाहर निकलता है। यूगो बोलता है चलो मैं बच ही गया। तभी उसे दिखाया जाता है कि सामने मिस्टर Z2 आके वो बड़े गुस्से के साथ है वो खड़े होते हैं। यूगो है वो बोलता है मिस्टर Z2 आप यहाँ पे वो क्या कर रहे? देखो मैंने मामला है वो संभाल ही लिया है। जो मिस्टर Z2 होते हैं वो यूगो से बोल देगी तुम मेरी उम्मीदों पे एकदम खरे उतरे हो, मुझे लगा था तुम अच्छे से बच जाओगे। फिर यूगो है वो बोलता है सब हमारे अंडर कंट्रोल है और आपको पहले से पता था कि एम्परर की डेथ है वो हो चुकी है। मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते हैं कि जो दार्जिलिंग स्टेट का एम्परर था वो बहुत बड़ा अय्याश था, वो सिर्फ लड़कियों के साथ खेलता रहता था और उसका छोटा बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी चाहत में उसे मार दिया। यूगो है वो अपने मन में है वो बोलता है वो बंदा है वो कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ था। पावर का मतलब ये नहीं आता है कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करो और आपके मन में वो आए वो करो, ये एकदम गलत बात है। यूगो होता है वो मिस्टर Z2 से वो बोलता है कि जो क्राउन प्रिंस है अभी उसके पास है टाइगर शेप स्टैम्प है और अभी उसके पास पूरा कंट्रोल है आयरन बुद्धा टीम का। मिस्टर Z2 है वो बोलते हैं तुम्हें बताया कि आयरन बुद्धा टीम है वो मेरी, और तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से मेरी बात है वो छोड़ेंगे? मैं उन्हें फंसाया है क्राउन प्रिंस को अपना स्टैम्प देके। तो यूगो होता है वो उनसे बोलता है तो अच्छा आप अपने प्लान के चलते वो दार्जिलिंग स्टेट से वो बाहर गए थे, तो आपने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो बोलते हैं मुझे किसी पे भी इतना जल्दी भरोसा नहीं होता है, बट अभी मुझे तुम पे वो पूरा भरोसा है इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। यूगो है वो बोलता है मैंने अभी तक आपके साथ काम करने के लिए हाँ नहीं कहा है। तो वो बोलते हैं कि तुम करोगे। तो यूगो बोलता है अगर मैं ना करूँ तो आप क्या करोगे मेरे साथ? फिर जो मिस्टर Z2 होते हैं वो अपने हाथ से एक पेपर निकालते हैं और यूगो को बोलते हैं इसे पढ़ने के बाद तुम अपने डिसीजन है वो अपने आप है वो बदल लोगे, पहले से पढ़ो फिर देखो भैया मैं क्या करूंगा। यूगो उस पेपर को है वो फटाक से ले लेता है, अपने हाथ में रखकर उस लेटर को है वो खोलने लगता है, देखने लगता है। सीन में पूरे होटियान स्टेट की जो आर्मी होती है वो दार्जिलिंग स्टेट की तरफ है वो बढ़ रही होती है, जहाँ पे जो हमारी मैंग जीशन और जो हमारे एम्परर होते हैं एम्परर को एक जो लेटर मिलता है उसमें लिखा होता है कि दार्जिलिंग स्टेट के जो एम्परर हैं वो मारे जा चुके हैं। तो वो बोलते हैं यूगो यार तुमने तो दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। जीशन होता है वो एम्परर से बोलता है अगर उसने इतना अच्छा काम ही किया है तो आपको उसे बड़े अवार्ड से वो नवाज देना चाहिए भैया। थर्ड प्रिंस यानी जो अभी के एम्परर होते हैं वो बोलते हैं सब तैयार हो जाओ, जंग है वो शुरू होने वाली है। तो मैंग है वो अपने मन में है वो बोलते है कि मेरे फादर ने जो अपना गोल है वो बहुत ज्यादा जल्दी है वो अचीव कर लिया है, बहुत ज्यादा जल्दी। फिर वो अपने मन में है वो बोलती है कि यूगो मेरी यही इच्छा है कि तुम एकदम सेफ हो, बिकॉज मुझे तुमसे वो अभी भी एक बार है वो मिलना है। अगला सीन है वो यांजिन सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे गार्ड्स है वो खड़े होते हैं। क्राउन प्रिंस है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है योर मैजेस्टी आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वागत है, आप अपनी टीम के साथ है वो यहाँ पे आ जाते हैं, हम दोनों मिलके वो मिस्टर Z2 को वो खत्म कर देंगे और यहाँ पे हमारा राज होगा। तो थर्ड प्रिंस होते हैं वो क्राउन प्रिंस है वो बोल देंगे ऐसा करो जल्दी से मुझे सिटी के अंदर जाने के लिए गेट खुलवा दो। तो फिर है वो बोल देता है गेट खोलो। तो जीशन है वो अपने मन में वो बोलता है ये कितना बड़ा बेवकूफ है, ये अपने दुश्मन के लिए गेट खुलवा रहा है। गेट तो खुल जाता है बट मतलब जो यांजिन सिटी के सारे गार्ड्स होते हैं वो गेट के अंदर चले जाते हैं और वो दरवाजा है वो बंद करते हैं। क्राउन प्रिंस है वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो भाई लोग? तभी जो यांजिन सिटी के सारे गार्ड्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये होटियान स्टेट के उन बंदों को मार दो जो भी है जो हमारे गेट के अंदर है वो एंटर करने की कोशिश करें, कोई भी बंदा है वो यांजिन सिटी के अंदर है वो पहुंच ना पाए वरना तुम गए। क्राउन प्रिंस है वो अपनी टाइगर शेप स्टैम्प है उन्हें दिखाता है और वो बोलता है देखो मेरे पास ये चीज है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है मेरे मतलब मेरी परमिशन के बिना ये सब करने की।
जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं बिकॉज जो स्टैम्प होती है वो मिस्टर Z2 की होती है। थर्ड प्रिंस होते हैं वो क्राउन प्रिंस की गर्दन पे तलवार रखते हुए बोलते हैं कि डोर को ओपन कर दो वरना मैं इसकी गर्दन है वो उड़ा दूंगा। तो क्राउन प्रिंस है वो घबरा जाता है और बोलता है कि योर मैजेस्टी आप मेरे साथ वो क्या कर रहे हैं, हमारी ये डील तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तभी उन गार्ड्स का जो चीफ होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो भी बंद है उसे छोड़ना मत बिकॉज क्राउन प्रिंस ने हमारे एम्परर को है वो मार दिया और दुश्मनों के साथ अपना हाथ मिला लिया बिकॉज वो राजा बनना चाहता था। तो यहाँ पे कोई भी बच के वो जाने ना पाए, सबको है वो खत्म कर दो। जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो एम्परर से बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया आप मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं क्या तुम पागल हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम है वो हमारे 1 लाख सिपाहियों के अंदर जाने की परमिशन कभी दिलवा भी सकते हो। थर्ड प्रिंस है वो अपने सिपाहियों से बोलते हैं कि यंजिन सिटी पे वो अपना कब्जा है वो जमा लो, आज से ये सिटी है वो हमारी हुई। तो सभी बंदे वहाँ पे चले जाते हैं उन सब पे अटैक करने के लिए। तभी पीछे से आती है भयानक सी आवाज, फिर बहुत ज्यादा घोड़े, बहुत ज्यादा फ्लैग और साथ ही में एंट्री होती है हमारे मिस्टर Z2, हमारे ईगो और हमारे प्यारे सेनानियों की, मतलब सारे सिपाहियों की। एम्परर होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। तो जीशन है वो बोलता है दिख नहीं रहा है क्या, देखो भैया मिस्टर Z2 है वो अपनी टीम लेके वो अलग से आ रहे हैं और उनकी टीम से है वो हमारी टीम से बहुत ज्यादा खतरनाक है वो लग रही है। क्राउन प्रिंस होता है वो मिस्टर Z2 के पास है वो भाग के जाने लगता है और बोलता है मिस्टर Z2 मेरी मदद कीजिए, ये मुझे मारने वाला है। तो तभी जो हुडन स्टेट का एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर Z2 आपने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं यार।